सीताराम भगवान की, उमापति महादेव की, जगदम्बे भवानी माता की, दुर्गे माता की जय, गंगे माता की जय, गौ माता की जय, जन्मदाता की जय, भारत माता की जय, लगदातार की जय, सच्चे दरबार की जय। देवी भागवत महापुराण के अंदर आदि शक्ति विराजमान है। इनके दर्शन करने से ही जीव का कल्याण हो जाता है। पार्वती अपनी सखियों से बात कर रही है और विचार करने लगी कि बहन, भोलेनाथ कभी भी मुझे एकांत में नहीं रहने देते, और विशेष करके जब मैं स्नानागार में जाती हूँ स्नान करने के लिए, तो भोलेनाथ उसी समय चले आते हैं, मुझे स्नान भी नहीं करने देते। और इस प्रकार से बार बार मैंने समझाया, लेकिन भोलेनाथ मानते नहीं हैं। लेकिन क्या करें, यहाँ तो सारे गण भोलेनाथ के हैं। अब मैं स्नान करने जाती हूँ तो नंदी द्वार पर रहते हैं, भोलेनाथ आते हैं तो नंदी मना नहीं करते, वो सीधे चले आते हैं, वो स्नान भी नहीं करने देते। अब इसका क्या उपाय किया जाए? यहाँ तो सभी गण जितने भी हैं वो भगवान शिव की आज्ञा का पालन करने वाले हैं, इसको कोई मना नहीं कर सकता। सखियों ने कहा तो आप एक काम करिए, आप एक गण अपना कोई नियुक्त कर लीजिए जो कि आपकी बात माने। माँ भगवती ने कहा ऐसा तो कोई गण हमारे पास है नहीं जो हमारी बात माने, यहाँ तो सभी भगवान शिव के हैं। तो सखियों ने कहा कोई ले आओ। तो ये बातों ही बातों में सखियां माँ भगवती को उबटन लगा रही हैं, हल्दी का लेपन कर रही हैं, गौ के गोबर का लेपन कर रही हैं, और शरीर को सुंदरता के लिए अनेक प्रकार का लेपन चल रहा है। उसी समय माँ भगवती के मन में विचार आया कि क्यों न एक गण अपना ही प्रकट कर लिया जाए। अब सखियां तो लेपन करके अपने अपने काम में लग गई। माँ भगवती ने कहा अब मुझे अकेला छोड़ दो, और माँ भगवती ने अपने शरीर के ऊपर से वो सारा जो है उबटन, जितना भी गाय का गोबर आदि था, हल्दी लेपन आदि था, उबटन आदि था, जितना भी अंगराग था वो सब उतार लिया। उतार करके एक बच्चे के रूप में उसकी आकृति बनाई, और बहुत सुंदर बच्चे के रूप में आकृति बनाई। तो माँ भगवती ने अपनी शक्ति का संचार किया और उस आकृति में फूंक मारी और वो बच्चा जीवित हो गया, प्राण शक्ति आ गई। अब जैसे ही प्राण शक्ति आई, वो बच्चा माँ 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 कह करके बोलने लगा कि मैं कौन हूं। माँ पार्वती ने कहा तू मेरा बेटा है और मैं तेरी मैया हूं, बस इतना ही रिश्ता है और कोई रिश्ता नहीं। ठीक है माँ, अब मेरे लिए क्या क्या है? बेटा, आपने आज से मेरी आज्ञा का पालन करना है और किसी की नहीं सुननी। इतना कहकर के माँ भगवती ने अपने तेज से संचालित एक दंड हाथ में दे दिया और उसका नाम गणेश रख दिया। बोलिए गणपति देव महाराज की। माँ भगवती ने कहा कि गणेश आपका नाम होगा, और ये दंड, इस दंड में सारी शक्तियां हैं, इस दंड से ही तू सब पर विजय प्राप्त करेगा। बेटा, ये दंड ले और द्वार पर
खड़ा हो जा, मैं स्नान करने जा रही हूं, अंदर कोई नहीं आने पाए। अब माँ भगवती तो स्नानागार में चली गई स्नान करने, और भगवान शिव को तो पता था उसी समय का। जब भी माँ भगवती स्नान करने जाती तो पीछे से दौड़ करके चले आते सीधे स्नानागार में, स्नान भी नहीं करने देते। अब जैसे ही माँ स्नान करने के लिए गई, गणेश जी द्वार पर खड़े हो गए, और भोलेनाथ को तो आना ही था। और जैसे ही बाबा आए, गणेश जी ने रोक दिया, ओ बाबा रुक। शंकर भगवान चकित रह गए, ये नया कौन आ गया? अरे कौन है? ये मेरा घर है भाई, मुझे मना करता है। गणेश जी ने कहा मुझे पता नहीं, आप बाहर रहिए। भगवान शिव ने कहा तुम कौन हो, कहां से आए हो? अरे मुझे रोकने वाले मेरे ही घर में, तुम कहां से आ गए? उसने बताया कि मेरा नाम गणेश जी है और मैं मां पार्वती का पुत्र हूं। मुझे यहाँ पहरे के लिए खड़ा किया है, मेरी माँ स्नान कर रही है, तब तक अंदर कोई नहीं जाएगा। लेकिन भगवान शिव तो मानने वाले नहीं थे, क्योंकि हर रोज की आदत पड़ी हुई थी। भगवान शिव ने जैसे ही उस बच्चे को क्रोधा दृष्टि से देखा और हटाने की कोशिश की, तो गणेश जी अड़िग होकर के खड़े हुए और दंड दिखाते हुए कहा कि ये देख रहे हो, या तो आराम से जिस तरह बताई गई बात आप वापस चले जाओ, नहीं तो इस दंड से ही आपकी चिकित्सा करनी पड़ेगी। शंकर भगवान तो बड़े क्रोधित हुए, छोटा सा बच्चा है, पता नहीं कहां से आया है, और हमारे ही घर में पार्वती का बच्चा बता रहा है। अरे पार्वती ने बच्चा पैदा कर दिया, पिता को पता ही नहीं बच्चा है क्या? भाई माँ बच्चे को जन्म दे रही है, पिता को पता ही नहीं कि घर में बच्चा हो गया। अब ये भी असमंजस की बात। अब यहां पर व्यास जी कहते हैं, राजन भगवान शिव ने गणों को बुलाया। नंदी आदि गणों ने पूर्ण चेष्टा की, लेकिन गणेश जी के उस दंड ने सबको परास्त किया। फिर इंद्र आदि देवता आए, ब्रह्मा जी स्वयं आए, सबको परास्त किया। कार्तिक के अपनी सेना लेकर के आए, जिसने तारकासुर का वध किया, लेकिन वो भी परास्त हुए। जब देखा कि ये बच्चा तो मानने वाला नहीं है, सखियां कहती हैं स्नान करते ही पार्वती से कि आपका बेटा तो एक विशेष बल को लेकर के पैदा हुआ है। देखिए ना, अकेले गणेश ने सबको परास्त कर दिया और डटा हुआ है। ऐसा ही गण होना चाहिए, ये तो पहले आपने करना चाहिए था। ये तो बहुत शक्तिशाली है, इसने सारी व्यवस्था बना दी। आज देखो भोलेनाथ पसीने से तरबतर हैं, विचलित हैं, लेकिन आगे कदम नहीं रख सकते। अब जैसे ही देखा कि ये बच्चा तो बच्चा नहीं है, इस बच्चे का तो वध कर देना चाहिए, जो कि सबको परास्त कर रहा है, किसी का कहना ही नहीं मानता। वहीं पर भगवान शिव क्रोधावेश में आए और भगवान शिव ने अपने अमोघ त्रिशूल को याद किया और उस त्रिशूल को हाथ में लेकर के गणेश जी के ऊपर प्रहार किया। उस त्रिशूल से गणेश जी का गला कट गया और वो गला जाकर के समुद्र में जाकर के गिरा। बच्चा माँ 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 करके आवाज चिल्लाता हुआ वो गला जा रहा है। स्नान करते ही माँ भगवती को आवाज सुनाई दी, सखिया दौड़ करके गई। भगवान शिव के कारण ऐसा हुआ। माँ भगवती पार्वती ने यह महाचंडी का रूप धारण किया। ऐसी क्रोधित हुई कि मानो अभी प्रलय आने वाली हो।
सभी दुखी हुए, सभी देवताओं ने चरण पकड़ लिए। भगवान शिव भी हाथ जोड़ करके कहने लगे, देवी शांत हो जाओ। मां भगवती ने कहा, जब तक मेरा पुत्र जीवित नहीं होगा तब तक मैं किसी को क्षमा नहीं करूंगी। मेरी क्रोधाग्नि से त्रिलोकी अब जलने वाली है। भगवान शिव ने कहा, देवी कुछ देर के लिए शांत हो जाओ, मैं आपके पुत्र को अभी जीवित कर देता। वहीं पर भगवान शिव ने वीरभद्र से कहा कि जाओ उत्तर दिशा की तरफ, जो भी मिले उसका गला ले आओ। एक ताजा ब्याही हुई हथनी उसी समय एक पर्वत की तलहटी पर बैठी थी, बच्चे को जन्म दिया था। बच्चा इस तरफ था, हथनी का मुख उस तरफ था, और एकांत में देख करके वीरभद्र ने उस बच्चे का गला काट लिया और लेकर के आए। गणेश जी के शरीर से जोड़ दिया गया। भगवान ने शक्ति का संचार किया और गणेश जी को जीवन दान मिला। गणेश जी ने उठ करके माँ को प्रणाम किया, माँ माँ कह करके पुकारा। माँ भगवती ने गणेश जी को दौड़ करके अपने हृदय से लगाया, आंचल में छुपाया, चूमने लगी, चाटने लगी। लेकिन माँ भगवती ने देखा मेरे बेटे का ये स्वरूप बन गया। भगवान भोलेनाथ की तरफ देखा कि मेरा ऐसा बेटा था, मेरा बेटा तो इतना सुंदर था कि त्रिलोकी में ऐसा सुंदर कोई था ही नहीं। अब इस प्रकार से भगवान ने जैसे ही कहा, देवी कोई बात नहीं, इसी स्वरूप से ये त्रिलोकी में प्रथम पूजनीय होगा। सभी देवताओं ने यहाँ आशीर्वाद दिया, अपनी अपनी शक्ति का संचार, अपने अपने अस्त्र शस्त्रों की शक्ति सब गणेश जी को सौंप दी। भगवान विष्णु ने सुदर्शन की शक्ति, भगवान शिव ने अपने त्रिशूल की शक्ति, ब्रह्मा जी ने अपने वेदों की शक्ति, सभी शक्तियां गणेश जी को प्राप्त हुई और प्रथम पूजन का अधिकारी बना दिया गया कि जब तक गणेश जी की पूजा प्रथम नहीं होगी तब तक कोई भी कार्य सिद्ध नहीं होगा। इस वरदान को पाकर के मां भगवती प्रसन्न हुई। अब इस प्रकार से श्री व्यास जी कहने लगे, राजन समय निकलने लगा, दोनों बच्चे बड़े हुए। माता पिता को स्वाभाविक बात है, बच्चे घर में जवान हो जाते हैं तो शादी की चिंता भी हो जाती है। विवाह के लिए चर्चा करने लगे। दोनों बच्चे थे, खेल खेल में ही आपस में कहते हैं, पहले मेरी शादी करो, पहले मेरी शादी करो। दोनों झगड़ने लगे। भगवान शिव पार्वती ने फैसला लिया कि इनके बीच में एक शर्त रखी जाए, तब बात बनेगी। क्या? कि पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके जो पहले आएगा उसकी हम शादी करेंगे। दोनों में शर्त रखी। अब कार्तिक के तो अपने मोर वाहन के ऊपर बैठ करके उड़ारी ले गए और गणेश जी महाराज वहीं बैठे रहे। अब गणेश जी वहीं बैठे हैं। भगवान शिव पार्वती कहते हैं, गणेश जी जाओ, कार्तिक के तो बहुत दूर निकल गए, फिर तुम्हारा विवाह कैसे होगा? अब गणेश जी आराम से बैठे हैं। एक तो मैं मोटा, पेट भी भारी, मेरा वाहन चूहा छोटा सा, ये बेचारा कब तक परिक्रमा लगाएगा? कार्तिक का वाहन तो मोर है, उड़ारी ले गया, अंतरिक्ष से घूमता हुआ वो तो आराम से चलाएगा। लेकिन बार बार माँ भगवती, भगवान भोलेनाथ कहते हैं, गणेश जी जाओ, पीछे रह जाओगे, फिर कुंवारा रहना पड़ेगा। लेकिन गणेश जी तो बुद्धि के देवता है। गणेश जी ने दिमाग लगाया कि पिता को आकाश बताया है, मां को पृथ्वी का रूप बताया है।
गणेश जी एक सिंहासन उठा करके लाए और सिंहासन के ऊपर भगवान भोलेनाथ और मां भगवती पार्वती को विराजमान किया, बिठा दिया। और गणेश जी ने 7 परिक्रमा लगाई। एक परिक्रमा लगाए, दंडवत प्रणाम करे, फिर दूसरी परिक्रमा लगाए, फिर दंडवत प्रणाम करे, फिर तीसरी, 7 परिक्रमा, 7 बार दंडवत प्रणाम किया और चरणों में बैठ गए। भगवान भोलेनाथ और मां भगवती ने फिर कहा, गणेश जी अरे बहुत विलंब हो गया है, कार्तिक के तो बहुत दूर निकल गए हैं, तुम यहीं बैठे हो। गणेश जी ने कहा, तो महाराज मैंने तो परिक्रमा कर ली। भगवान ने कहा, परिक्रमा कर ली? तुम तो यहीं बैठे हो, परिक्रमा कहां से कर ली? गणेश जी ने कहा, महाराज हमने परिक्रमा कर ली जो वेदों में कहा गया है, शास्त्रों के अनुसार। शास्त्रों में बताया है, पिता आकाश है, मां पृथ्वी है। आपने पृथ्वी की परिक्रमा के लिए कहा था, लेकिन मैंने तो आकाश और पृथ्वी सबकी एक साथ परिक्रमा कर ली। भगवान शिव ने देखा है छोटा सा बच्चा इतना समझदार। भगवान शिव ने ब्रह्मा जी को बुलाया। ब्रह्मा जी से पूछा, ब्रह्मदेव वेदों की रचना आपने की है क्या? वेदों में ऐसा लिखा है? ब्रह्मा जी ने कहा, महाराज ऐसा ही लिखा है, ये गलत नहीं है। भगवान शिव ने कहा, तो ये तो वेदों में है, तो फिर वेदों की बात तो माननी पड़ेगी। इस प्रकार से गणेश जी की इस बात को मान्यता दी गई कि माता पिता की परिक्रमा करने से पूरी पृथ्वी की परिक्रमा हो जाती है। और उसी समय भगवान भोलेनाथ गणेश जी की छोटी सी भक्ति से प्रसन्न हुए और समय पाकर के 2 पत्नियों से विवाह हुआ। सिद्धि और बुद्धि नाम की 2 पत्नियां हुई। आम कहने में आती हैं रिद्धि और सिद्धि, लेकिन पत्नियों का नाम है सिद्धि और बुद्धि। सिद्धि से शुभ पैदा हुए और बुद्धि से लाभ पैदा हुआ भाई। इस प्रकार से 2 पुत्र भी हुए। परिक्रमा करते हुए कार्तिक जी महाराज जैसे ही आने लगे परिक्रमा करके, रास्ते में नारद जी मिल गए। नारायण हरि देवर्षि नारद को प्रणाम किया। नारद जी ने कहा, कार्तिक तुम्हारे साथ तो धोखा हुआ है, तुम्हारे साथ तुम्हारे माता पिता ने बहुत बड़ा छल किया है। कैसे? कि देखो वो गणेश जी से प्रेम करते थे, इसलिए तुम्हारे को परिक्रमा का बहाना लेकर के भगा दिया और पीछे से गणेश जी का विवाह कर दिया, और एक नहीं 2 विवाह कर दिए। अब कार्तिकेय को बड़ा गुस्सा आया कि परिक्रमा की शर्त लगाई थी, मैं परिक्रमा पर भेज दिया, पीछे से विवाह कर दिया। तो माता पिता से रुष्ट हो गए और फिर कैलाश पर नहीं आए, माता पिता के पास नहीं आए और वहीं से प्रस्थान कर गए और दक्षिण भारत में जाकर के भगवान शिव का एक शिवालय बनाया, जहां पर मल्लिकार्जुन भगवान के नाम से आज विराजमान है। ऐसे शिवालय में जो है रहने लगे और भगवान का पूजन करने लगे। इधर मां भगवती और भगवान शिव को पता चला कि कार्तिकेय तो इस प्रकार रुष्ट होकर के चले गए। अब बेटे बाहर खेल लो, मैं खेल लो सब। बोली जगदम्बे मैया की। व्यास जी कहते हैं, राजन कई बार आधी अधूरी बात सुनकर के भी हम किसी पर यकीन कर लेते हैं तो उसका बहुत बड़ा नुकसान हो जाता है। इसलिए हमें एक तरफ की बातें नहीं कहनी चाहिए, न सुननी चाहिए। हमें बात का निरीक्षण करना चाहिए। कार्तिक को आना चाहिए था, पता लगता कि कारण क्या हुआ,
लेकिन नारद जी ने वैसे तो सच कहा था, लेकिन कार्तिकेय के मन में ये हुआ कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है, माता पिता का ही त्याग करके चले गए। अब इधर भगवान शिव और पार्वती कार्तिक से मिलने के लिए जाते हैं और वहां मल्ली रूप में मां पार्वती जाती है और अर्जुन के रूप में भगवान शिव जाते हैं। जब दोनों एक साथ गए तो मल्लिकार्जुन नाम से वहीं पर शिवलिंग की स्थापना हुई और ये 12 ज्योतिर्लिंगों में आता है। और उसी समय से अमावस्या को मां पार्वती और पूर्णिमा को भगवान शिव उस शिवालय में विराजमान रहते हैं। इस प्रकार से व्यास जी ने कहा, राजन, मां भगवती के अनेक प्रकार के चरित्र हैं। एक बार मनु महाराज के पास संतान हुई थी। 3 कन्याओं का विवरण आपने सुना, आकुति, प्रसूति और देवहूति का, सभी कन्याओं के बारे में सुना। फिर उत्तानपाद की 2 रानियां थी, सुनीति और सुरुचि। सुनीति से ध्रुव पैदा हुई और सुरुचि से उत्तम पैदा हुई। उत्तम यक्षों के द्वारा मारा गया। ध्रुव ने नारद जी के कहने से मधुवन में तपस्या की, भगवान श्री हरि के दर्शन हुए और 36,000 वर्ष राज्य भोग करके और फिर ध्रुव लोक में चले गए। दूसरा पुत्र है प्रियव्रत। प्रियव्रत के 10 पुत्र हुए। बड़ा पुत्र था आग्निद्र। प्रियव्रत ने एक बार देखा कि मेरे राज्य में आधे राज्य में दिन होता है और आधे राज्य में रात। तो रात्रि का समय जो है वो अच्छा नहीं है। मैं ऐसा कार्य करूंगा कि कभी रात ही ना हो। अपने रथ के ऊपर सवार होकर के सूर्य के पीछे पीछे दौड़ने लगे, लेकिन प्रकृति के सिस्टम को तो नहीं बदल पाए। पृथ्वी को 7 भागों में बांट दिया, 7 चक्कर लगाए तो रथ के पहियों से जो खाई बने उसके समुद्र बने और बीच के हिस्से द्वीप बन गए। 7 द्वीप बने। समय पाकर के एक एक पुत्र को एक एक द्वीप का राजा बनाया। 3 पुत्र ब्रह्मचारी बने और स्वयं भजन करने के लिए वन में चले गए। इस प्रकार से एक कन्या हुई ऊर्जस्वती नाम की कन्या। इसका विवाह दैत्य गुरु शुक्राचार्य से हुआ। दैत्य गुरु शुक्राचार्य की एक कन्या हुई जिसका नाम था देवयानी। अब जन्मेजय महाराज ने प्रार्थना की कि गुरुदेव, हमने सुना है कि गुरु शुक्राचार्य तो ब्राह्मण थे, लेकिन उसकी पुत्री का विवाह एक क्षत्रिय के साथ हुआ, तो ये कैसे हुआ? जब व्यास जी कहने लगे, राजन, ये भी एक अंतरंग कथा है। एक बार महाराजा ययाति, सूर्यवंशी राजा है, अपने घोड़े के ऊपर चढ़ करके वन विहार कर रहे थे। गर्मी का महीना था और जैसे ही घूम करके वन से आए, गांव से बाहर एक कुआं था, पास में बगीचा था। सोचा ही बगीचे में घोड़े को बांध दूंगा और यहाँ से शीतल जल मिलेगा, थोड़ा विराम भी कर लेंगे। जैसे ही महाराजा ययाति ने वहां घोड़ा बांध करके और कुएं की तरफ चला तो कुएं में एक लड़की की आवाज आई। अब लड़की की आवाज आई तो ये लड़की कौन थी? जन्मेजय ने पूछा, गुरुदेव, ये लड़की कुएं में कहां से आई रही, कौन थी? भाई इनको समझाओ ना, ये बीच बीच में
इतना ही तो टाइम है। श्री वेदव्यास जी कहने लगे, राजन, वृषपर्वा महाराज की पुत्री है जिसका नाम है शर्मिष्ठा। शर्मिष्ठा अपनी सखियों के साथ और देवयानी के साथ यहाँ पर स्नान करने के लिए आई थी और स्नान कर रही थी। उसी समय किसी पुरुष के आने की आहट सुनाई दी, तो सबने जल से निकल करके और जल्दी जल्दी में कपड़े धारण किए, लेकिन जल्दीबाजी में शर्मिष्ठा ने देवयानी के कपड़े धारण कर लिए। अब देवयानी ब्राह्मण कन्या थी, उसने कहा कि तुमने मेरे कपड़े धारण कर लिए हैं, मेरे कपड़े अशुद्ध हो गए। लेकिन शर्मिष्ठा तो राजा की लड़की थी, राजा की लड़की थी, अहंकार था, स्वाभाविक बात थी, वो एक गरीब ब्राह्मण की लड़की थी। उसने देवयानी को पकड़ा और कहा कि हमारे टुकड़ों पर पलने वाली हमारे को आंखें दिखाती है। इतना कह करके कुएं में जो है धक्का दिया और वो देवयानी कुएं में गिर गई। अब शर्मिष्ठा तो सखियों के साथ अपने नगर को चली गई। इधर महाराजा ययाति आए, ययाति को आवाज लगाई कि आप कौन हैं, मुझे बाहर निकालें। अब जैसे ही महाराजा ययाति ने रस्सी को पकड़ करके देवयानी बाहर आई। महाराजा ययाति ने अपना हाथ बढ़ाया, राजा का हाथ पकड़ करके देवयानी कुएं से बाहर निकली। वैसे जब देखा देवयानी तो दिगंबर थी, उसने अपना पीतांबर डाल दिया, अपना मुंह फेर लिया राजा ने, लेकिन जाने लगा। उसी समय देवयानी ने पीछे से हाथ पकड़ लिया। महाराज कहाँ जा रहे हो? कहा देवी मैं अपने राज्य में जा रहा हूं। देवयानी ने कहा महाराज मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो? मैंने आपका हाथ पकड़ा है, आपने मेरा हाथ पकड़ा है, इसलिए मैं आपकी पत्नी हूं, आप मेरे पति हो, मुझे साथ लेकर के चलो। महाराज ययाति ने कहा देवी तुम कौन हो, जान न पहचान, तू मेरा मेहमान? मैं आपको जानता तक नहीं, मैंने तो आपकी प्राण रक्षा की है। आपने कुएं में से मदद मांगी, मैंने बाहर निकाल दिया, बस इतनी ही बात है। न आप मुझे जानती हैं न मैं आपको जानता हूं। आप कौन हो देवी, अपना परिचय दीजिए। देवयानी ने कहा मैं दैत्य गुरु शुक्राचार्य की पुत्री देवयानी हूँ। ययाति महाराज ने कहा तो तुम हमारे गुरु की पुत्री हो, ब्राह्मण पुत्री हो, तुम तो मेरी बहन जैसी हो, मैं आपको प्रणाम करता हूँ, मैं आपसे विवाह नहीं कर सकता, आपको कोई ब्राह्मण पुत्र मिलेगा। देवयानी ने कहा मुझे ब्राह्मण पुत्र पति रूप में नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि मुझे देव गुरु बृहस्पति के पुत्र कच्छ का श्राप है। कच्छ का श्राप कैसे लगा? देवयानी ने कहा मेरे पिता के पास मृत संजीवनी विद्या है और उस मृत संजीवनी विद्या को सीखने के लिए देवगुरु बृहस्पति का पुत्र कच्छ मेरे पिता के पास आकर के पढ़ने लगा। मेरे पिता की बहुत सेवा करने लगा, लेकिन कच्छ बहुत सुंदर था। अब वो मेरे पिता के पास हमारे आश्रम में रहता तो सुंदर था और सेवा भाव अच्छा था, हम पास पास रहते थे, तो मन ही मन में मैं उसको पति रूप में स्वीकार करने लगी कि बहुत सुंदर है, सर्वगुण संपन्न है, इससे सुंदर पति मुझे नहीं मिल सकता। मैंने अपने मन में विचार कर लिया। अब देवयानी कहती है मैंने प्रकट नहीं किया, लेकिन मैं मन से पति मानने लगी और हमारे पास रहता था। लेकिन हमारे पिता तो राक्षसों के गुरु थे। राक्षसों ने सोचा कि ये जो है हमारे शत्रु देवताओं के गुरु का पुत्र है और हमारे गुरु जी से विद्या ग्रहण करने के लिए आया है। अगर ये विद्या गुरु जी से मिल गई तो ये तो फिर इनका बल बढ़ जाएगा, इसलिए इसको मार देना ही अच्छी बात है।
अब जैसे ही कच्छ यज्ञ के लिए वन में श्रद्धा लेने के लिए गए, राक्षसों ने जो है उसको वहीं पर जंगल में मार दिया, मार करके छोड़ दिया। कच्छ शाम को घर नहीं आए। देवियां ने दुखी हुई। जब तक कच्छ के दर्शन नहीं होते देवियां ने तड़फड़ाने लगती। पिताजी के पास आती है, पिताजी कच्छ नहीं आए, पिताजी कच्छ नहीं आए। बार बार आकर के पूछती है, बेटा आ जाएंगे कोई बात नहीं, लेकिन फिर पिताजी कच्छ नहीं आए। अब पिताजी ने देखा, अपने हाथ में जल की अंजलि भरी और मंत्रों से अभिमंत्रित की, मृत संजीवनी विद्या का मंत्र फूंक करके चारों दिशाओं में फेंक दिया कि जहां भी कच्छ हो जीवित होकर के आ जाए। कुछ देर के बाद कच्छ वापिस आ गया। राक्षसों ने देखा ये दुष्ट तो फिर आ गया। अब पता चला कि गुरुजी ने जीवित किया है। इस बार ऐसा काम करेंगे कि गुरुजी भी चाहकर इसे जीवित नहीं कर सकते। पुनः एक बार फिर फूल पत्ते फल लेने के लिए जंगल में गए पूजा के लिए। तो राक्षसों ने क्या किया, जंगल में ही उस कच्छ को काट दिया। काट करके वहीं लकड़ियों में उसको जला दिया। जला करके उसकी भस्मी बनाई और उस भस्मी को ही जल में घोल करके मिला करके गुरुजी को ही पिला दिया। बस अब जो है न कच्छ आएगा न कोई दिक्कत होगी। अब समय निकला, शाम हुई, रात्रि हुई, लेकिन देवयानी तो रुकने वाली नहीं थी। फिर पिताजी के आसपास मंडराने लगी, पिताजी कच्छ नहीं आए, पिताजी कच्छ नहीं आए। बार बार टोकती है, न बैठने देती है, न खाने देती है, न पीने देती है। अब फिर जो है वो जल अभिमंत्रित करके गुरुजी ने फिर चारों तरफ छिड़का। उस समय पेट से आवाज आई, गुरुजी मैं आपके पेट में हूं, निकलूं कैसे? गुरुजी ने देखा मेरे पेट में, हाँ, ध्यान लगाया, पता चला कि ये राक्षसों ने कुकृत्य किया है। कोई बात नहीं। अब ये विद्या देना तो गुरुजी भी नहीं चाहते थे। कच्छ बहुत सेवा करते थे, लेकिन गुरुजी भी विद्या देना नहीं चाहते थे। लेकिन आज गुरुजी की मजबूरी है, क्योंकि गुरुजी पुत्री से प्यार करते हैं, पुत्री कच्छ से प्यार करती है। इसलिए गुरुजी ने कहा, बेटा तो मैं आपको गर्भ में ही मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान देता हूं, तुम इसको सिद्ध कर लो और फिर मेरा पेट फाड़ करके बाहर निकलाना। जब मेरी मृत्यु हो जाए तो फिर इसी विद्या से मुझे जीवित कर देना। तो यहाँ पर गुरुजी ने अपने पेट में बैठे कच्छ को ही मृत संजीवनी विद्या का ज्ञान दिया। उसी विद्या से कच्छ निपुण हुआ और फिर गुरुजी का पेट फाड़ करके कच्छ बाहर आए। गुरुजी की मृत्यु हुई और फिर अपनी मृत संजीवनी विद्या से गुरुजी को पूर्ण जीवन दान दिया। अब गुरुजी स्वस्थ हुए। अब कच्छ तो आए विद्या लेने के लिए थे। अब जैसे ही विद्या मिली उसी समय गुरुजी को प्रणाम करके और जाने लगे। जैसे ही आश्रम से बाहर गए, देवयानी को पता चला, अंदर से दौड़ करके आई कि कच्छ तो वापिस अपने घर जा रहा है। दौड़ करके हाथ पकड़ लिया, कहाँ जाते हो? अपने घर जा रहा हूं। देवी इस तरह नहीं, या तो मुझे साथ ले चलो या मेरे पास रहो। क्या बात? देवयानी ने सारी बातें बताई कि मैं आपको पति रूप में स्वीकार कर चुकी हूं, मैं आपसे बहुत प्रेम करती हूं और मैं आपके बिना नहीं रह सकती। इसलिए या तो आप यहां रहेंगे या मुझे साथ ले चलो। कच्छ ने कहा, देखो मैंने आपके पिताजी से शिक्षा ग्रहण की है, विद्या ग्रहण की है। तुम मेरे गुरु की पुत्री हो, मेरी बहन हो। मैंने कभी आपको कुदृष्टि से नहीं देखा, मैं आपको बहन मानता हूँ। बहन भाई का रिश्ता पवित्र रिश्ता होता है, पति पत्नी में कैसे बदल सकता है?
बहन मुझे क्षमा करो और मुझे जाने दो, मैं आपके साथ विवाह नहीं करूंगा। देवयानी ने खूब कोशिश की लेकिन कच्छ नहीं माने, तो देवयानी ने श्राप दे दिया कि जाओ, जिस विद्या को ग्रहण करने के लिए आए थे वो विद्या को तुम भूल जाओगे, विस्मृत हो जाओगे, मेरा श्राप है। तो फिर कच्छ भी ब्राह्मण पुत्र था। कच्छ ने भी कहा तो देवी तुमने श्राप दिया है तो मैं भी आपको श्राप देता हूं, तुम्हें जीवन में ब्राह्मण पुत्र नहीं मिलेगा। देवयानी ने आज ये सारा वृतांत बताया। महाराजा ययाति ने कहा तो गुरुजी के पास चलो, गुरुजी से आप कहो, गुरुजी अगर आदेश देंगे तब आगे कोई बात बनेगी, मैं अपनी मर्जी से नहीं कर सकता क्योंकि मैं इस पाप का भागी नहीं बनूंगा। गुरुजी स्वयं अपना हाथ पकड़ करके आपके हाथ को मेरे हाथ में देंगे तो मैं स्वीकार कर लूंगा। अब इस प्रकार से देवयानी घर आई, सारी बातें हुई। गुरुजी से आकर के कहा पिताश्री या तो आप इस राज्य में रहो, मेरा त्याग कर दो, और या मेरे से प्यार करते हो तो मेरे साथ चलो, इस राज्य का त्याग कर दो। गुरु शुक्राचार्य ने देखा हमने तो भजन करना है, एक ही पुत्री है, चलो कोई नहीं, यहां नहीं अगले राजा के राज्य में भजन कर लेंगे। जैसे ही अपनी पुत्री के साथ राज्य का त्याग करके जाने लगे, उसी समय महाराजा वृषपर्वा को पता लगा कि गुरुदेव हमारे राज्य का त्याग करके जा रहे हैं। दौड़ करके आए, चरणों में मस्तक रखा, प्रणाम किया, क्षमा मांगी, गुरुदेव कोई गलती हो गई क्या? गुरुदेव ने कहा तुम्हारी बहन देवयानी से पूछ लो। देवयानी ने सारा वृतांत बताया। राजन एक शर्त से रुक सकते हैं, क्या? जिसके साथ मेरा विवाह हो उसके मेरे साथ आपकी पुत्री शर्मिष्ठा दासी बन करके जाए। बहुत बड़ी शर्त है। राजा वृषपर्वा को सारा मालूम हुआ कि देवयानी ने शर्त तो रखी है, लेकिन अगर ब्राह्मणों का आशीर्वाद नहीं रहा तो राज्य नष्ट हो जाएगा। वृषपर्वा ने इस शर्त को स्वीकार किया, कोई बात नहीं। वेदव्यास जी कहते हैं राजन महाराजा ययाति के साथ देवयानी का विवाह हुआ और शर्मिष्ठा को दासी के रूप में साथ भेज दिया गया। गुरु शुक्राचार्य ने महाराजा ययाति को समझाया कि राजन एक बात याद रखना, क्या पत्नी पत्नी होती है और दासी दासी होती है, ये ध्यान रखना बस। महाराजा ने कहा ठीक है गुरुदेव, कोई बात नहीं। व्यास जी कहते हैं समय पाकर के देवयानी के गर्भ से 2 पुत्र हुए और शर्मिष्ठा के गर्भ से 3 पुत्र हुए भाई। अब देवयानी ने पुनः आकर के पिताजी से शिकायत की, पिताजी आपके वचन का पालन नहीं किया इसने, ये शर्मिष्ठा के साथ ज्यादा समय बिताते हैं, मेरे साथ कम समय बिताते हैं, मेरी तरफ ध्यान कम है। गुरु शुक्राचार्य क्रोधित हुए, अरे दुष्ट तूने मेरी बात नहीं मानी, बूढ़ा होने का श्राप दे दिया, जा तो वृद्ध हो जा। महाराजा ययाति ने चरण पकड़ ली, महाराज मैं अभी काम वासना से तृप्त नहीं हुआ हूँ, मेरे शरीर में काम वासना तेजी से बढ़ रही है, मुझे वृद्ध होने का श्राप मत दो, मेरे ऊपर कृपा करो। अभी विषय भोगों में मेरा मन लगा हुआ है। बार बार याचना की, क्षमा मांगी तो गुरुजी ने कहा जाओ 5 पुत्रों में जो तुम्हें अपनी जवानी दे देगा और आपका बुढ़ापा ले लेगा तो तुम पुनः जवान हो जाओगे। महाराजा ययाति वापिस आए, बड़े लड़के से पूछा कि आप अपनी जवानी दे दो, मेरा बुढ़ापा ले लो। आंखें निकाल करके बोला शर्म आती है, 80 साल के हो गए, अब भी जवान बनना चाहते हो, तुमने कमा खा लिया, अब तो भगवान का भजन करो। दूसरे से पूछा, उसने भी यही जवाब दिया कि शर्म नहीं आती तुम्हें, जवान बनते हुए घर में जवान बच्चे हैं,
अरे इनका विवाह करो, बहुएं घर में आएंगी और तुम भगवान का भजन करो, जवान बनकर क्या करोगे। लेकिन महाराजा ययाति तो लिप्त है, सबसे याचना करी, सबने मना कर दिया। सबसे छोटा बच्चा पुरु, पुरु के पास गए। पुरु ने सोचा पिता की खुशी में ही खुशी होनी चाहिए, पुत्र तो वो है जिसमें पिता की खुशी में खुश हो। पुरु समझदार था, उसने सोचा चलो मेरी जवानी मेरे पिता के काम आती है तो अच्छी बात है, कोई बात नहीं, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। पिता कम से कम पिता की आत्मा तो आशीष देगी, उसका आशीर्वाद तो मिलेगा। पुरु ने कहा कोई बात नहीं पिताजी, मेरी जवानी ले लो, आपका बुढ़ापा मुझे दे दो। पिता का बुढ़ापा मिला पुरु को, पुरु की जवानी लेकर के 100 वर्षों तक विषय भोगों में पड़ा रहा। लेकिन व्यास जी कहते हैं राजन, ये भोग विलास का कर्म ऐसा है जैसे जलती हुई अग्नि में आप बार बार आहुति डालोगे और ये चाहोगे कि अब अग्नि शांत हो जाए, एक आहुति और डाल दे अग्नि शांत हो जाए, एक आहुति और डाल दे अग्नि शांत हो जाए, तो अग्नि शांत होने वाली नहीं है। अगर अग्नि को शांत करना है तो आहुति डालना बंद करना पड़ेगा, तब अग्नि शांत होगी। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं राजन, एक बकरी थी, वो बहुत चरा करती। प्रसंग सुनाने लगे। राजा के पास बकरी थी, बकरी की आदत होती है चरने की। राजा ने जो है ढिंढोरा पिटवा दिया, कोई मेरी बकरी का पेट भर दे, उसको मुंह मांगा इनाम मिलेगा। बड़े बड़े लाला, बड़े बड़े राजपूत, बड़े बड़े घराने के करोड़पति आए, बकरी को ले जाएं, खूब माल खिलाएं, लेकिन बकरी का पेट तो भरना ही नहीं था। खिला पिला करके मोटी ताजा हो गई। अब एक साधु को पता चला, साधु भी आए। बाबा को देखा राजा ने कहा बड़े बड़े सेठ इसका पेट नहीं भर सके, तुम क्या करोगे। बाबा ने कहा कोई बात नहीं, 2-4 दिन मैं भी रख लेता हूं। अब बाबा जी इस बकरी को ले आए। अब बकरी को ले आए, बाबा जी के हाथ में तो एक डंडा है, बकरी को बांध दिया। बकरी के आगे पहले चने रखे, चने खाने के लिए लपकी, एक डंडा दिया, मुंह बतड़ा, बकरी रुक गई। फिर आराम से देखा कि बकरी चनों से पेट भर गया है बकरी का। फिर जो है बकरी के सामने हरी हरी घास को रखा, बकरी आगे बढ़ी खाने के लिए, एक डंडा फिर दिया तड़ा। थोड़ी देर देखा बकरी घास से भी तृप्त हो चुकी है। फिर जाटी के लौंग रखे, बकरी को बड़े प्रिय होते हैं। फिर बकरी का मन किया, फिर एक डंडा दिया तड़ा। अब इस प्रकार से अलग अलग सामग्री रखते हैं और सारी सामग्रियों से बकरी का पेट भर जाता है। 3 दिन में बकरी चिपक करके कृष्णकाय हो गई, जो अंदर माल खाया था वो भी निकल गया। अब तो कोई भी सामग्री रखो बकरी देखती ही नहीं है कि रखा क्या है। साधु ने देखा, बाबा जी ने कि अब बकरी का पेट भर गया है। वापिस लेकर के गए, लो महाराज आपकी बकरी। देखा बकरी तो, महाराज ये क्या किया, मेरी बकरी तो मोटी ताजा थी। बाबा ने कहा मोटी ताजा का मतलब नहीं, आपने पेट भरने के लिए कहा था, अब इसका पेट भर चुका है। राजा ने देखा पेट भर गया या खाली कर दिया, कुछ अंदर था वो भी निकाल दिया आपने तो। बाबा ने कहा इस बात का मुझे पता नहीं, लेकिन पेट भर गया। और राजा ने चने रखे, बकरी आराम से खड़ी है, बाबा पास में खड़ा, हाथ में दंड है। अब बाबा ने सोचा साधुओं के पास चने फरी के आते होंगे, ज्यादा खिला दिए होंगे तो बकरी छिप गई होगी। इसी प्रकार एक एक सामग्री लाते गए, लेकिन बकरी की नजर उस तरफ नहीं है। राजा ने सोचा कि बकरी देख भी नहीं रही, ये तो रुकती नहीं थी। जब हाथ जोड़ करके पूछने लगे बाबा क्या खिलाया है इस बकरी को, बाबा ने कहा ये डंडा खिलाया है इस बकरी को। व्यास जी कहते हैं राजन, विषय भोगों की अग्नि से अगर तृप्त होना है तो हमें रुकना पड़ेगा।
रोकना पड़ेगा। जब तक रोकोगे नहीं तब तक वासनाएं शांत नहीं होंगी। जितने भी वासनाओं को शांत करने की कोशिश करोगे, आहुति डालते रहोगे, वासनाएं उतनी ही तीव्र होती चली जाएंगी, उतनी ही बढ़ती चली जाएंगी। इस प्रकार से महाराजा ययाति को ज्ञान हुआ और पुनः अपनी जवानी अपने बेटे पुरु को देकर के बुढ़ापा अपना वापिस लिया और अपनी पत्नियों के साथ वन में भजन करने के लिए चला गया। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं, राजन, एक बार मां भगवती ने, एक अश्वपति नाम के महाराज हैं, पति पत्नी ने मां भगवती दुर्गा की पूजा की। मां भगवती प्रसन्न हुई और प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। महाराजा अश्वपति ने कहा कि मां, मेरी इच्छा है तुम पुत्री रूप में मेरे घर में आ जाओ। मां ने कहा तथास्तु, कोई बात नहीं। अब अश्वपति महाराज ने वरदान मिला मां भगवती का, समय पाकर के अश्वपति महाराज के घर में सावित्री के रूप में जन्म लेकर के आई है। ये सावित्री मां भगवती की के 5 स्वरूप है भाई, लक्ष्मी, सरस्वती और गायत्री, दूसरी सावित्री और गंगा। ये सभी इन्हीं देवियों से जो है आगे स्वरूप बढ़े हैं। जितने भी इनके वंश की वंशावली आगे बढ़ी है, इसी क्रम में आगे आगे चली है फिर। तो सावित्री के रूप में आई, जो फिर ब्रह्मा जी के रूप में, ब्रह्मा जी की पत्नी बनकर के सावित्री पहले आई थी। इसी के अंश में यहाँ सावित्री रूप दे करके पुनः आई है। माँ भगवती पार्वती के रूप में भगवान शिव को मिली, लक्ष्मी के रूप में नारायण को मिली। तो यहाँ सावित्री बनकर के आई, अब विवाह के योग्य हो गई। विवाह के योग्य हुई तो बड़े बड़े राजकुमारों से विवाह करना चाहते थे, लेकिन माँ भगवती तो एक भक्त का उद्धार करने के लिए आई थी। इधर सत्यवान के माता पिता हैं। सत्यवान के माता पिता माँ भगवती के बहुत बड़े भक्त हैं। इन्होंने भक्ति की और किसी कारणवश ये पहले तो राज्य के मालिक थे और किसी अपने ही कर्मों के वश इनका राज्य नष्ट हो गया और आंखें यानी कि आंखों की दृष्टि इनकी चली गई। फिर इन्हें पुनः माँ भगवती की शरण में आए, सांत्वना मिली और सत्यवान के द्वारा लकड़ियों का जो कार्यभार मिला उसी से उनकी उदर पूर्ति चलने लगी, भरण पोषण करने लगी। लेकिन माँ तो माँ होती है, भटका हुआ बच्चा अगर एक बार माँ को भूल जाए तो माँ क्रोधित तो होगी, लेकिन पुनः बच्चा जब आकर के एक बार माँ कह देता है तो माँ जल्दी ही खुश हो जाती है। वही कारण यहाँ पर था। व्यास जी कहते हैं कि सावित्री ने कहा, महाराज मैं अपना पति स्वयं चुन लूंगी, कोई बात नहीं। एक बार सखियों के साथ वन विहार करने के लिए निकली, सत्यवान को देखा और उसी समय निर्णय किया, आकर के महाराज को बताया। महाराज ने ब्राह्मणों से सत्यवान के बारे में पूछा। ब्राह्मणों ने कहा, महाराज इसकी तो उम्र 1 वर्ष की है, 1 वर्ष के बाद तो मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। राजा ने सावित्री से बहुत समझाया, लेकिन नहीं। सावित्री ने कहा, हम हिंदुस्तान की पुत्रियां हैं, एक बार जो मन में वर्ण कर लेती हैं तो बस वही पति रूप में, परमात्मा के रूप में उसी को देखती हैं, बार बार हम किसी को बदलती नहीं। समय के अनुसार सत्यवान सावित्री का विवाह हुआ। सावित्री अपने नित्य कर्म में लगी रही। 1 वर्ष पूर्ण हुआ। आज जैसे ही अंतिम दिन था, सावित्री ने अपने पिता और माता यानी कि सास ससुर से करवत प्रार्थना की, आज मैं इनके साथ जंगल में जाऊंगी, लकड़ी काटने में, इकट्ठी करने में इनकी मदद करूंगी। ये काटते जाएंगे पेड़ के ऊपर से, मैं चुक चुक करके इकट्ठी कर लूंगी। माता पिता बड़े प्रसन्न हुए। अच्छी बात है बेटी, कोई बात नहीं।
अब दोनों जंगल में आए हैं, लकड़ी काटते काटते सत्यवान को चक्कर आया, वृक्ष से नीचे उतरे, पृथ्वी पर लेट गए। सावित्री ने सत्यवान के सिर को अपनी जंघा पर रखा, गोद में रखा और बैठ गई। उसी समय भैंसे के ऊपर चढ़ करके यमराज आते हैं। यमराज ने जैसे ही सत्यवान के प्राणों को खींचा और सूक्ष्म शरीर से ले जाने लगे, उसी समय सावित्री ने अपने पति सत्यवान के शरीर को वहीं रखा, प्रणाम किया, यमराज के पीछे पीछे चलने लगी। यमराज ने कुछ दूर जाकर के मुड़ करके देखा तो कहा, देवी तुम इस शरीर से मेरे पीछे नहीं आ सकती, इसलिए तुम वापिस लौट जाओ। बार बार कहने से जब यमराज कहता है, लेकिन सावित्री की उत्सुकता को देखा तो यमराज ने कहा, देवी इस शरीर से नहीं, इसलिए अगर मेरे साथ चलना है तो इस शरीर का त्याग करना होगा। सावित्री ने कहा, तो कोई बात नहीं महाराज, मैं छोड़ने के लिए तैयार हूं, लेकिन साथ चलूंगी। यमराज ने कहा, जिसका समय पूरा होता है उसी को जाना पड़ता है, सबको एक साथ नहीं। मैं आपकी बातों से प्रसन्न हूं, आपके पति प्रेम से खुश हूं, इसलिए आप वरदान मांग सकती हो, जो वरदान मांगोगी मैं आपको वरदान देने के लिए तैयार हूं और वापिस जाओ। सावित्री ने कहा, तो ठीक है महाराज, मुझे वरदान दीजिए। क्या? कि मेरे गर्भ से एक पुत्र पैदा हो, मेरे अंधे माता पिता सास ससुर हैं, उनकी नेत्र ज्योति वापिस आ जाए, उनका खोया हुआ राज्य पुनः मिल जाए। यमराज ने कहा, तथास्तु। इतना कहकर के यमराज तो पुनः चले। सावित्री फिर पीछे पीछे, फिर मुड़ करके देखा कि तुम गई नहीं, मैंने कहा था ना तुम वापिस चली जाओ। सावित्री ने कहा, तो महाराज आपका वचन सत्य कैसे होगा, मैं तो इसलिए आ रही थी। क्या बात? आपने मुझे पुत्रवती होने का वरदान दिया है, पति को आप ले जा रहे हैं, बिना पति के पुत्र कैसे होगा? यमराज ने इस बात को देखा तो प्रसन्न हो गए। सावित्री के सतीत्व से प्रसन्न होकर के सत्यवान के प्राणों को वहीं पर छोड़ दिया और अखंड सौभाग्यवती का वरदान दिया। इस प्रकार से सावित्री और सत्यवान के ऊपर मां भगवती ने ये बहुत बड़ी कृपा की, सत्यवान को पुनर्जीवन दान दिया, उनके माता पिता का खोया हुआ राज्य उनको प्राप्त हुआ। इसी क्रम में व्यास जी कहते हैं, बहुत विस्तार की लीला है। मां भगवती ने मधु कैटभ चंड मुंड रक्त बीज आदि अनेक राक्षसों का वध किया है और अनेक राक्षसों के वध के बाद मां भगवती ने अनेकानेक और भी बहुत सी लीलाएं की हैं। इसी क्रम में मां भगवती की लीलाओं का गुणानुवाद करते करते व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं, राजन आपके पिता की जो मुक्ति का जो साधन है वो मैं आपको बताता हूं, आप इसको कर्म से सुने कि मां भगवती की चरण शरण में जो भी जीव आता है, चाहे पापी हो, चाहे पुण्यात्मा हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे वो शुद्ध हो, चाहे अशुद्ध हो, चाहे वो किसी भी रंग रूप का हो, किसी भी जाति धर्म का हो, व्यास जी कहते हैं जो मां की शरण में आ जाता है, मां ये नहीं देखती ये मैला है, कुचेला है, धर्मी है, अधर्मी है, पापी है, पुण्यात्मा है। जिस प्रकार गाय अपने मैल से सने हुए बछड़े को चाट चाट करके साफ कर देती है, उसी प्रकार संसार का कोई भी जीव अगर मां की शरण में आकर एक बार भी मां कह करके पुकारता है, श्रद्धा और विश्वास के साथ अपना मस्तक रख देता है, तो मां उसके सभी दोषों को मिटा करके उसको शुद्ध बना देती है। भाई
उसको पवित्र बना देती है और उसका जीवन सदा सदा के लिए सुखमय हो जाता है। इस प्रकार से व्यास जी कहते हैं कि मां भगवती के चरणों में पूर्ण विश्वास करके और जो भी जीव शरण में एक बार आ जाता है मां उसका कल्याण कर देती है। व्यास जी कहने लगे, राजन, इसी क्रम में मां भगवती का एक स्वरूप और है जो लक्ष्मी के स्वरूप बताए गए हैं। लक्ष्मी ने भी अनेक स्वरूप धारण किए। इसमें एक बार लक्ष्मी वृंदा का रूप धारण करके आई है। एक बार देवगुरु बृहस्पति के साथ देवराज इंद्र वन विहार के लिए निकले। रास्ते में भगवान शिव जटाधारी अवधूत भस्मीभूत लपेटे हुए लेटे हुए थे। देवराज इंद्र ने पहचाना नहीं, अपने अहंकारवश अपशब्द बोलने लगा और रास्ता साफ करने के लिए कहा, खड़े हो जाओ मेरे रास्ते के बीच में, मुझे जाना है। उस अवधूत ने कहा, नहीं तो। इंद्र ने अपने वज्र को उठाया, नहीं तो मार डालूंगा। इतना कहकर मारने लगे, वो हाथ वहीं रुक गया। गुरु जी ने कहा, अरे पागल, कम से कम बोलने से पहले शब्दों को तोल लेना चाहिए, कुछ करने से पहले समझ लेना चाहिए। देवराज, तुम बार बार गलती करते हो, तुम्हें पता है ये कौन है? उसी समय भगवान शिव उठ करके बैठे हुए और क्रोधा दृष्टि से देखा, प्रभु का तीसरा नेत्र खुलने लगा, वो ज्वाला निकलने लगी। देवराज इंद्र ने, गुरु बृहस्पति ने चरण पकड़ लिए, क्षमा प्रभु क्षमा, पहचाना नहीं। भगवान शिव ने कहा, क्षमा तो किया, लेकिन मेरी क्रोधाग्नि को कहां डालूं? गुरु जी ने कहा, इसका काम तो जलाने का है महाराज, इसको समुद्र में फेंक दो। वो क्रोध की अग्नि भगवान शिव ने समुद्र में फेंक दी और समुद्र में फेंकते ही एक बच्चा पैदा हो गया। बच्चा पैदा हो गया। इधर से ब्रह्मलोक से ब्रह्मा जी इस दृश्य को देखने के लिए आए। आज प्रकृति में पहली घटना घटी है। देखने से क्रोध आग्नि से बच्चा, वो भी जल में। ब्रह्मा जी ने दौड़ करके उस बच्चे को उठाया। वो बच्चा ऐसा था कि ब्रह्मा जी का ही गला दबा दिया। ब्रह्मा जी को मारने के लिए दौड़ा। ब्रह्मा जी के नेत्रों से जल धारा फूट पड़ी। अरे तो मारेगा, इतना कह करके ब्रह्मा जी ने बड़ी मुश्किल से उस बच्चे को छुड़ाया और वापस पानी में फेंक दिया। अरे दुष्ट, मुझे ही मारेगा। जल धारा निकलने लगी, इसलिए ब्रह्मा जी ने उस बच्चे का नाम जालंधर रख दिया। ये जालंधर है, भगवान शिव का पुत्र भी है, लेकिन समुद्र से सौंप दिया, ये तेरा पुत्र कहलाएगा। समय पा करके जालंधर बड़ा हुआ, वृंदा के साथ विवाह हुआ, समय पा करके राजा बना। एक बार जालंधर पूरी सभा के अंदर बैठा है और बड़े बड़े राक्षस बैठे हैं। एक सिरकटा राक्षस देखा, उन्हें कहा, भी सभी तो सुरक्षित है, ये तेरा सिर कैसे कटा? उसने कहा, महाराज मैं सिंहिका का पुत्र हूं और जब देवासुर संग्राम हुआ था, समुद्र मंथन हुआ था, अमृत निकला था, मोहिनी रूप भगवान ने छल कपट से देवताओं को पिला दिया। मैंने भी देव पंक्ति में जाकर के अमृत तो पी लिया, लेकिन सूर्य चंद्रमा के मध्य में खड़ा होने से उन्होंने इशारा दिया कि ये राक्षस है। भगवान के सुदर्शन ने मेरा गला काट दिया। अमृत पीने से मैं मरा तो नहीं, लेकिन एक के दो बन गए, एक राहु और एक केतु। इसलिए महाराज वो अमृत जो है स्वर्गलोक में चला गया, देवता लेकर के चले गए। जालंधर को बड़ा क्रोध आया कि मेरे पिता की सामग्री देवता ले गए। उन्हें कहा, एक अमृत नहीं और भी रतन निकले, 14 रतन निकले थे महाराज, सभी स्वर्ग में चले गए। अच्छा, उसी समय जालंधर ने पत्र लिखा देवराज इंद्र के पास कि तुमने समुद्र मंथन करके हमारे पिता की सामग्री को ले लिया है, या तो वापस भेज दो और नहीं तो युद्ध करो। देवराज इंद्र ने समझदारी से काम लिया। देवराज इंद्र ने कहा, इसमें हमारा कसूर नहीं है, तुम्हारे पिता समुद्र का कसूर है। क्या कि पहले पहाड़ उड़ते थे, पहाड़ों के पंख होते थे,
और उड़ते उड़ते पहाड़ पता नहीं किस शहर पर बैठ जाए तो सारे शहर को ही खत्म कर देते। अब सारी दुनिया रोती रोती तो चिल्लाती। उन्होंने कहा कि देवराज इन पहाड़ों से रक्षा करो। मैंने रक्षा और सुरक्षा का वचन दिया। मैंने सोचा इस अपने वज्र से इन पहाड़ों के पंख ही काट दूंगा, ताकि जो है कोई व्यवधान प्रकट नहीं होगा। हर तीसरे दिन कोई न कोई शहर को उजाड़ देते हैं। अब देवराज इंद्र ने पहाड़ों के पंख काटने प्रारंभ कर दिए। व्यास जी कहते हैं, राजन ये दृश्य देखा तो हिमालय का पुत्र था मैनाक, जो पार्वती का भाई है, वो अपने पंखों को बचाने के लिए वहां से उड़ा और समुद्र में आ गया।